लिथियम आयन के बारे में मैं आपको मतलब टाइप्स के सेल होते हैं, दो टाइप के, एक एनएमसी एक एलएफपी होती है सर। अब ठीक है। इसी में डिवाइड हो गया है, पावर सेल्स भी आते हैं, प्रिज्मेटिक भी आते हैं, टाइटेनियम सेल्स भी हैं सर, सिलेंड्रिकल भी है। ओके। तो इस तो आप जो इसमें मतलब डिफरेंट आप डिफरेंट टाइप के कैपेसिटी के सेल होते हैं सर। तो आप जो बीएमएस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बीएमएस इस्तेमाल करते हैं? विच विच बीएमएस आर यू सर यूजिंग? जेबीडी एंड बेबर। अच्छा, दिल्ली का बीएमएस इस्तेमाल नहीं करते हैं? दिल्ली का, दिल्ली के बीएमएस के बारे में जानते हैं? 100 बैलेंस दिल्ली सर, 24S 100 एम्पेयर स्मार्ट बीएमएस यूज करता हूँ सर। अच्छा, ये जो दिल्ली का बीएमएस है, इसके बारे में जानकारी है आपको? सर इसमें नॉर्मली जानकारी है। पहले स्टार्टिंग में हार्डवेयर बीएमएस आया, फिर धीरे धीरे स्मार्ट भी आया। अब इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बीएमएस आ रहे हैं, जो बैटरी को पैरेलल कनेक्शन में करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, तो जो बीएमएस है वो कैन कैन कम्युनिकेशन वाला है? कैन वाले बीएमएस यूज़ कर रहे हैं? कैन पे सर मोस्टली जो अभी कर रहे हैं वो जेवीडी में है। ओके, तो थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए बीएमएस के बारे में। सर उसमें एक स्मार्ट बीएमएस में होता है कि प्रोटेक्शन भी होती है सर। हाँ, जैसे सेल ओवर वोल्टेज, सेल अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हो गया, और चार्जिंग ओटीपी एंड डिस्चार्जिंग ओटीपी। इसमें उसके बाद जीपीएस भी है सर, एनटीसी भी है। और अगर जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस केस में भी मतलब वो बीएमएस ऑफ हो जाते हैं। तो कितने तरह के बीएमएस में आपने काम किया है? सर मैंने जेबीडी, दिल्ली ये क्या नाम है अपना, सुपर पावर हार्डवेयर पे सर, स्मार्ट पे नहीं किया मैंने, अगर हार्डवेयर पे किया अगर सुपर आपको पावर। अगर आपको कैटेगराइज करना है, नंबर देने हैं, तो दिल्ली जो बीएमएस है उसको कितने नंबर दोगे? कैसा बीएमएस है दिल्ली का बीएमएस? कैसा सर परफॉर्मेंस है मैंने उसका? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस सर इस समय जो है वो बेटर नहीं है। अच्छा, बहुत कंप्लेन है उसमें? इसमें कंप्लेंट्स बहुत है, दिस टाइम तो बहुत कंप्लेंट है, बट स्टार्टिंग में बीएमएस मैं मतलब बहुत अच्छा कहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बैटरी पैक जब टू व्हीलर्स में मैक्सिमम बनाया गया तो कंप्लेंट्स मोस्टली 1% थी। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर के बाद कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट्स भी लोगों ने मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया था इसके लिए। अच्छा, दिल्ली का जो बीएमएस है उसका ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें डुप्लीकेसी का समस्या ज़्यादा है। बिल्कुल सर। अच्छा, और जो जेबीडी का जो आपने बीएमएस बताया? उसमें तो अभी फिलहाल जेबीडी से डायरेक्ट जवाइडा जो वहां पर हैं, आई थिंक उनका नाम मुझे याद है सर, बट अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनसे हम डायरेक्ट ही परचेज मतलब हमारे जो परचेजिंग मैनेजर हैं वो डायरेक्ट ही वहां से परचेज करते हैं। इसमें जो आप कनेक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं? सर अगर 50 एम्पेयर से ऊपर लोड है तो SB75 का यूज करते हैं। अगर उससे 50 एम्पेयर से कम है तो हम SB50 यूज करते हैं। अच्छा, HB50 नॉर्मल है, HB50 आप नॉर्मल यूज़ करते हैं? यस यस राइट सर। अच्छा, और जो आपकी लिथियम आयन की जो बैटरी है उसमें आप कौन सा सेल यूज़ कर रहे हैं? किस कंपनी का सेल यूज़ कर रहे हैं? सर चाइना से ही कर रहे हैं सारा? अभी तो चाइना से सेल नहीं आते सर, इंडिया से ही आते हैं अभी सेल। अच्छा, सेल अब इंडिया में आप लोग कौन बना रहे हैं? कौन आप लोग बना रहे हैं, कौन बना रहा है? सर चाइना चाइना से आता है सेल, ओके। पर इंडिया से सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर सेल बेचते हैं सर। तो जो ओके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है वो ट्रेडर से जो भी ट्रेड करते हैं उनसे वो परचेज करते हैं सर। जैसे कि एवरग्रीन हो गया है और ARB हो गई, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, और पैक्टो एनर्जी हो गया सर। अच्छा, हम्म। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सर मेन जो लिथियम आयन बैटरीज के कंपोनेंट वो बीएमएस ही है सर, बीएमएस एंड सेल्स बी एंड बस बार भी इसमें होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ता है सर कि इसमें हम कितना एम्पेयर करंट हमें देना है बैटरीज पे।
ये जो आपकी लिथियम आयन की बैटरी होती है इसमें एक SEI लेयर होती है, क्या होती है जानते हैं? SBI SEI लेयर। व्हाट इज SEI लेयर इन लिथियम आयन बैटरी? इसको सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस भी बोलते हैं। सर इसमें जो सेलों के बीच में सर सेपरेटर होता है ना सर, सेपरेटर उसके सेपरेटर के साइड में लगाया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम के और कॉपर के फॉइल होते हैं सर, जिसको हम फॉइल कहते हैं। बहुत पतली होती है सर वो। जैसे अगर हम सी रेट की बात करें, अगर 0.5 C है तो क्या क्या मतलब है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? जो सी रेट है बैटरी का, ये क्या बताता है? ये डिपेंड ये करता है कि हम 0.5 से इसको 4 डिस्चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको। 0.5 C क्या 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 मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे कि सर टाइम में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 0.5 C टेंस टू कितना, मतलब कितने टाइम में इसको आप चार्ज कर पाओगे, कितने टाइम में डिस्चार्ज कर पाओगे? अगर 0.5 का सेल्स है सर, तो उसमें हम सर बैटरी पैक के बारे में मतलब या सेल ग्रेडिंग है, क्योंकि दो डिफरेंट है, क्योंकि फुल बैटरी में सेल के अंदर सी रेटिंग जो होती है सेल की। अच्छा, तो सर वो मैक्सिमम हम 6 एम्पेयर से मतलब 5 एम्पेयर से अभी हम देते हैं उस पे। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बारे में जानते हो? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना है? आपकी जो लिथियम आयन बैटरी है उसको कितना आप करते हो, कितना होता है? सर वैसे तो कट ऑफ 0.5 का होता है, बट 50% डिस्चार्जिंग करते हैं हम उसको। नहीं, फुल्ली डिस्चार्ज करते हैं, सॉरी सर, फुल्ली डिस्चार्ज करते हैं। साइकिल कैपेसिटी अगर हम चेक करते हैं किसी भी सेल्स की, तो फर्स्ट टाइम पे हम फुल चार्ज करेंगे, सेकंड टाइम पे वो डिस्चार्ज होगा, फिर थर्ड टाइम जब वो थर्ड साइकिल चलेगी सर, उसमें फिफ्थ साइकिल होती है, क्योंकि बीच बीच में हमें 5-5 मिनट का रेस्ट देना होता है उसमें। तो जो JBD का आपका JBD का जो आपका ये BMS है, उसमें कितने सेंसर्स आप यूज कर रहे हो? सेंसर सर 4 सेंसर्स है। अच्छा, एक्सप्लेन करोगे सर? सब NTC हैं? कौन कौन से सेंसर्स हैं? सर NTC है। अच्छा, NTC है उसमें। अच्छा, 4 NTC सेंसर्स यूज कर रहे हैं। ये जो yes. डेली और ये और जो JBD है और वेबर है, इनमें अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या डिफरेंस है? मुझे डिफरेंस बताओ तीनों में। वेबर, डेली और सर JBD जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों के तीनों आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है इनमें? बैलेंस अगर मैंने वर्क किया है तो सबसे बेस्ट मुझे JBD लगा। डिफरेंस ये लगा कि सर उसमें ना अनबैलेंस का इशू बहुत कम होता है। अच्छा, JBD में। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उसमें ऐसा जो उसकी एल्गोरिदम है, या उसमें जो काम करने का पैरामीटर, क्या तरीका क्या है? स्मार्ट होता है सर। पैरामीटर पे जैसे हमने 3.4 पे बैलेंसिंग लगा दी, तो 3.4 पे वो बैलेंस करेगा सर। लेकिन अगर वो बाय चांस नहीं हो रहा है, एक तो उसमें सर मतलब एक पैसिव बैलेंसर होता है BMS के अंदर, जो आई थिंक 0.8 या 1 एम्पेयर मैक्सिमम होता है BMS के अंदर। वो हर BMS के अंदर होता है सर। और क्या अंतर आप बताना चाहोगे? सर मॉनिटरिंग के लिए इजी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है साइड पे, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि बैटरीज में क्या प्रोटेक्शन लगी है, या कुछ सेल्स ड्रॉप गए हैं, या फिर मतलब टेम्परेचर हाई गया या लो गया है। उस कंडीशन में हम ऐप से चेक करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सर। थर्मल रन अवे को ये कैसे कंट्रोल करता है? थर्मल रन अवे के बारे में क्या जानते हैं? सर थर्मल रनओवर के बारे में नहीं जानता, लेकिन थर्मल पैड का पता है। उसका यूज इसलिए किया जाता है, जो हमारे सेल्स के बीच में हीटिंग होती है ना सर, उसको कंट्रोल करता है वहाँ पर। ये थर्मल रन अवे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है आपको? थर्मल रन अवे का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, मतलब थर्मल रन अवे को कैसे प्रिवेंट करते हैं? नो सर, नो आइडिया थर्मल रन अवे के बारे में। लिथियम आयन में काम कर रहे हो और थर्मल रन अवे नहीं जानते? इतनी इंपॉर्टेंट सर्च करना इसके बारे में, थर्मल रन अवे क्या होता है। तो सर आपने बोला है तो मैं सर्च करूँगा, बट मैंने थर्मल पैड और एक PCM आता है सर, जो
एथर यूज करती है हम्म, जो सेलों के बीच में, ताकि वो पीसीएम डालते हैं। जैसे गाड़ी रनिंग कर रही है, हीट हो जाता है तो वो लिक्विड में हो जाता है, और गाड़ी अगर नहीं रन करती है तो वो उस समय वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैटरी के जो सेल्स होते हैं वो टेम्परेचर उनका कम कर देता है, वहां पर अच्छा, नॉर्मल पे रहता एक क्वेश्चन ये बताओ कि जो व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन बीएमएस। बीएमएस जो होता है उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कितने तरह के है होते सर। हैं? बीएमएस जो है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हम्म, सर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंफ्यूज कर रहे हो ये। सॉफ्टवेयर वर्जन के जो होते हैं कैन कैन जो होता है इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही बोलते हैं, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। जो कैन आप बोल रहे हो सर। हाँ, कंट्रोल। ये कम्युनिकेशन यस प्रोटोकॉल ही यस है। UART, SPI, 12C, सर। यूआर्ट अलग है मॉडबस सर। है। यूआर्ट अलग है सर। नहीं नहीं, अलग तो है, पर ये सारे के सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के ही पार्ट हैं। हाँ, आप समझ रहे हो? कम्युनिकेशन आपने देखा सर। कम्युनिकेशन जैसे कि RS-485 होता है, हम्म, चार तरह और के ये कि चार तरह एक के आपने बताया। चार तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। कैन, कंट्रोल एरिया नेटवर्क, UART, SPI/12C, ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और एक होता है मॉडबस, जो कि कुछ सर एक इंडस्ट्रियल मैं आपसे एप्लीकेशंस में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यूज़ होता है। हम्म, सर मैं आपसे मतलब एक पूछना चाहता हूँ, जो ये SBI है सर, हम्म, SCBI हम्म। सर, ये इसका क्या यूज होता है? मुझे इसके बारे में नहीं पता सर। इंटरनल कम्युनिकेशन, जो इंटरनल आपका सेल टू सेल बैटरी कम्युनिकेशन में SPI प्रोटोकॉल, इसके बारे में सर्च करना आप। अच्छा, मुझे ठीक है ये सर। बताओ, जो आपका BMS है इसमें आप जो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हो उसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ इंटरनल जानकारी है आपको? माइक्रो कंट्रोलर नहीं सर। अच्छा, तो आप R&D करते हो, तो मैंने सोचा कि आपको इस लेवल की जानकारी होगी। नहीं, मैं सर अभी रिसेंटली R&D करना स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, तो जो मैं जो स्टार्टिंग जो में जिन सर। प्रश्नों के उत्तर आप नहीं बता पाए, जैसे कि थर्मल रन अवे बहुत इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, इसके बारे में जानना, यस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना, ठीक है। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल ये सर। बताओ कि अभी आप लिथियम आयन जो है BMS में R&D कर रहे हो, तो फिर आप ये सर्विस इंजीनियर के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? ये दोनों सर मुझे प्रोफाइल्स यहाँ बहुत थोड़ा सा अलग अलग हैं। सर्विस इंजीनियर में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जो चीजें मैं सर्विस करते हुए सीखा है सर, वो मैंने कभी प्रोडक्शन में नहीं सीखा है। नहीं, प्रोडक्शन तो अलग चीज़ है। अभी तो आप R&D में हो ना, तो आप R&D का भी काम करते हो सर तो। दोनों करना पड़ता है सर, मुझे दोनों करना पड़ता है। अच्छा, प्रोडक्शन भी कौन सी कंपनी है आपकी? कंपनी का नाम बताएं। सिग्नस इलेक्ट्रिक सर। अच्छा, तो आपको R&D में भी सपोर्ट देना होता है और हाँ प्रोडक्शन सर, में सर्विस में भी सपोर्ट है, मतलब एवरीथिंग मुझे ही सपोर्ट देना पड़ता है। स्टाफ कितना है आपका? स्टाफ का कितनी है, कितना है आपका स्टाफ? अभी इस टाइम सर 25 है सर, अच्छा, जिसमें से स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप है नहीं? 16 पीपल। यस यस, स्टार्टअप है सर हम्म। अभी। तो ये जो लिथियम आयन की बैटरी है आपकी, इसका जो सेल की नॉमिनल वोल्टेज है वो कितनी है? सर नॉमिनल बैटरी 3.2 है। और जब फुल चार्ज हो जाती है तो कितनी वोल्टेज से चली जाती है? 3.65 सर, LFP 3.65, NMC 4.2। और जब पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो तब कितनी चली जाएगी वोल्टेज? सर NMC 2.8 हम्म, और LFP 2.65। अच्छा, तो इसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है इसके बारे में जानते हो, कितना परसेंट है? सर सेल्फ डिस्चार्ज 0.5% है। मतलब कितने कितने टाइम का कितना है इसका जो? पर डे सर, 1 डे। ये जो सेल्फ हम डिस्चार्ज देखते हैं इसको हम वन डे के हिसाब से देखते हैं, या फिर मंथ के हिसाब से देखते हैं, या डे के हिसाब से देखते हैं? क्या क्या चेक करते हैं इसको? सर इसको ना, देखिए सर, आपने सही पूछा क्वेश्चन कि 1 डे, मंथली या वीकली। पर जो सभी का जो मार्केट में अभी तक मैंने सुना था कि 1 ईयर के हिसाब से सब लोग करते हैं, तो 5 to 10% के बीच में डिस्चार्ज होती है सर। तो एक साल में ये 5% डिस्चार्ज होती है हाँ आपकी बैटरी? हाँ। अच्छा,
इसमें प्रोटेक्शन क्या है? जो आपका JVD का BMS है, इसमें कौन-कौन से प्रोटेक्शन दिए हुए हैं? सर जैसे कि अभी हमने 50 टू 60% बैटरी को चार्ज करके रख दिया। आप अगर 1 मंथ में अगर हम यूज करें तो उसमें अनबैलेंस का इशू नहीं रहता है सर। प्रोटेक्शन पूछे मैंने, कौन-कौन से प्रोटेक्शन JVD के BMS में हैं? सर प्रोटेक्शन सर वही सेल ओवर वोल्टेज, सेल अंडर वोल्टेज, हुँ, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओवर करंट हुँ। एंड लो ओवरचार्ज करंट। ओवर 1 मिनट रुको, सुनो पहले। हम्म, ओवरचार्ज हाँ, प्रोटेक्शन है, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन है क्या? ओवर करंट प्रोटेक्शन है चार्ज और डिस्चार्ज का, या शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन होता है? यस, टेम्परेचर जो प्रोटेक्शन होता है फॉर चार्जिंग हाँ, एंड डिस्चार्ज दोनों के लिए? राइट, सेल बैलेंसिंग ये सब है क्या? यस यस, सेल बैलेंसिंग के लिए है सर। तो गौर किया आपने ये सब चीज़ें? हाँ सर बिल्कुल, मैंने वर्क किया हुआ है। ये पैसिव सेल सेल बैलेंसिंग के बारे में क्या जानते हो? सर दो टाइप के बैलेंसर होते हैं। पैसिव बैलेंसर जो हमारे बीएमएस में यूज मतलब बीएमएस में नॉर्मली आता ही है। हम्म, और एक्टिव बैलेंसर जो होता है जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर या 3 एम्पेयर का बैलेंसर। जैसे कोई बैटरी पड़ी है सर्विस सेंटर में तो वहाँ बैलेंसर का यूज करते हैं। तो बेस्ट बैलेंसिंग करने का क्या क्या तरीका है? अगर हमको कोई आपकी जो बैटरी है उसके सेल्स अनबैलेंस हो रहे हैं तो क्या तरीका है? सर सबसे बेस्ट जैसा कि अनबैलेंस हो रहे हैं, देखिए सर, अगर सेल्स की जो वोल्टेज है और जो कैपेसिटी है अगर वो ओके है तो फिर हम 3 से 5 एम्पेयर का बैलेंसर अगर बैटरी के अंदर लगा के छोड़ दिए विद इन 2 वीक्स, ओके। मतलब 2 वीक तक हम लगा के उसको छोड़ दिए और कस्टमर रेगुलर गाड़ी को रन कर रहा है, हम्म, उस कंडीशन में सर जब वो चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो वो बैटरी ना बैलेंस होती चली जाएगी, फिर उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और